पता चले कि गाँव के किस तरीके से आवत से बिता रहे, किस तरीके से जाते, क्या उनकी हालात है, कब मर जाए, कब हाथी मार डाल रहे, कब भगवा खाई ले। जब यही एक रोड है और हम लोगों को मजबूरी है आना है, तो तब तो सरकार जानेगी कि हाँ सही है, ये लोग सही कहा थे, सही चिल्लाते कि झूठे कहा थे। तो हम लोग कहते हैं कि अरे कुत्ता घुसाया, बिल्ली घुसाई, तो वैसे हम यहाँ पर सुन रहे हैं लोगों के मुंह से कि अरे हाथी आ गया, अरे हाथी आ गया। बिल्कुल ऐसा ये डंडा है, पेड़ है, हाँ जंगल का, इसको हाथी ने फाड़ करके इसका छिलका निकाल लिया है। देखिए कितनी सफाई से छीला है। ये बता रहे हैं कि ये पैर के निशान है हाथी के, ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ये पैर का निशान है। ये आप देख रहे हैं ये हड्डियां जो पड़ी हुई है, ये जो भाई है गांव के, ये कह रहे हैं कि इसको टाइगर ने खाया था, किसको, बैल को, हाँ बैल को टाइगर ने खाया था, ये उसकी हड्डियां पड़ी हुई है। ये आप देखें ये बिल्कुल ताजा एकदम है, ये जो आपको भीगा हुआ दिख रहा है ये उसका टॉयलेट है, और ये देखिए उसका गोबर है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे फिर वही गुजारिश है कि आप ये वीडियो और ये जो इलाका है जो जंगल का, ये अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करिए। दोस्तों आप लोगों ने इस व्लॉग के पिछले पार्ट में ये देखा कि इस नदी को हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, और क्रॉस करने के बाद फिर एक बाइक के ज़रिए हम लोग एक जंगल में पहुँचे हैं। अब उस जगह से जहाँ पे वो गांव वाले खड़े हुए हैं हमको लेने के लिए, वहां से हम लोग गांव तक पैदल जाएंगे। नमस्कार। ये देखिए भरतापुर से आए हैं हम लोगों को लेने के लिए, ये आधी दूर तक हम लोगों के लिए आए हैं, और आधे से ज्यादा है। अब देखिए दोस्तों हम लोगों को कम से कम 15 से 20 मिनट हो गया है चलते हुए पैदल। ये दोस्तों आपके लिए जो हम ये बना रहे हैं, ये दिखा रहे हैं जो, तो अगर ये पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट भी करें, ताकि ये बात पता चले कि इस गांव के बारे में आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं और क्या आप सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो लोग आज भी अपनी तमाम परेशानियों से झेल रहे हैं और उनको सुविधाएं अभी भी नहीं मिल पा रही हैं। ये देखिए ये जो पेड़ आपको टूटे हुए दिख रहे हैं, ये बेत के पेड़ है, ये हाथी ने ही तोड़ा है, ऐसा ये बता रहे हैं, सुबह में ऐसा हुआ है ये। तो यही सूचना अभी हम लोगों के पास थी कि ये रास्ते में हाथी बहुत है, और ये देखिए ये बता रहे हैं कि ये पैर के निशान है हाथी के, ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ये पैर का निशान है। आइए अब नाजरीन ये देखिए आप, ये आप क्या बता सकते हैं कि ये किस चीज का गोबर है? ये बिल्कुल ताजा गोबर है, जो ये हाथी का गोबर है। ये टाइगर का है बता रहे हैं निशान। ये देखिए ये भी पड़ा हुआ है। ये पेड़ देखिए किस तरह से गिरा हुआ है कि इधर से लेकर के इधर तक जमीन पे हो गया बिल्कुल। ये देखिए गेट की तरह बन गया है पेड़ पूरा ये। हाँ तो वो उनकी पीठ रगड़ती होगी हाथियों की इस पे। ये देखिए बाकी के लोग भी आ गए, वो बाइक वाले जो थे वो उनको भी ले आए। देखिए ये आप अगर गौर से देखिए तो ये टाइगर के पंजे का निशान है जो खुरचा हुआ है। ये देखिए ये भी गोबर पड़ा हुआ है। ये देखिए आप गोबर ही गोबर पड़ा हुआ है रास्ते में पूरा हाथियों का। अब आप बताइए ये रास्ता कितना खतरनाक रास्ता है कि इसके ऊपर आना, इस रास्ते के ऊपर आने का मतलब ये है कि अपनी जान से खेलना। और हम भी तो हिम्मत इसीलिए दिखा रहे हैं कि इतने लोग साथ में, वरना हम अगर अकेले होते तो हमारी हालत खुद खराब हो जाती। ये देखिए गोबर पड़ा हुआ है। इस पूरे रास्ते पर सिर्फ हाथियों का गोबर पड़ा हुआ है, और अब हमें भी इतना अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा यहाँ पर ये हालत खराब होगा। ये देखिए आप, और आप ये देखें ये जो बेत का पेड़ है ये पूरा उन्हीं हाथियों ने रौंद करके तोड़ा है। ये देखिए जो सुबह जो हम लोगों को बताया जा रहा था
कि हाथियों का उस पे झुंड है उस रास्ते पे, तो यही बात थी। और ये भी ये बता रहे हैं कि 40 हाथियों का झुंड था। ये आप देखें, ये बिल्कुल ताज़ा एकदम है। ये जो आपको भीगा हुआ दिख रहा है ये उसका पीने की टॉयलेट है, और ये देखिए उसका गोबर है। ये देखिए आप, ये क्या डंडा है? ये डंडा है, पेड़ है। हाँ हाँ, जंगल का इसको हाथी ने फाड़ करके इसका छिलका निकाल लिया। देखिए कितनी सफाई से छीला है बिल्कुल, कि इसका जो ऊपर का जो छिलका था वो उन्होंने खा लिया है और डंडा छोड़ दिया है ऐसे। ये है खासियत हाथी की। आधे घंटे से ज्यादा हो गया हम लोग को चलते हुए भैया, और नदी से लेकर के इनका गांव की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर की है। अब उसको पैदल ही तय करना पड़ रहा है हम लोगों को। जो ये आप देख रहे हैं ये हड्डियां जो पड़ी हुई है, ये जो भाई हैं गांव के, ये कह रहे हैं कि इसको टाइगर ने खाया था। किसको? बैल को। हाँ, बैल को टाइगर ने खाया था, ये उसकी हड्डियां पड़ी हुई है। ये अब जो है थोड़ा सा गांव नजदीक आ चुका है, लेकिन बड़ा कलेजा चाहिए यहाँ आने और जाने के लिए, और ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। और दोस्तों, इसको दिखाने के लिए तो हमारे पास बहुत है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो भी आप ये देख रहे हैं वो सिर्फ आप मेरे कैमरे की ही नज़र से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आना बहुत मुश्किल काम है और नामुमकिन समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ आने के लिए बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। हमने भी कई दिनों से कोशिश कर करके, प्रधान जी से बात करके, सब करके, और वो भी देखिए प्रधान जी नहीं आ पाए हमारे साथ, तब हम यहाँ तक आकर के पहुँचे हैं। और ये गाँव के लोग हैं जो लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए आए हैं। कहाँ रिमोहन जी, थक गए का? ये जो आप देख रहे हैं ये जो भाई है गांव के, ये बता रहे हैं कि टाइगर की लैट्रिन है ये, क्योंकि ये चीतल या कोई भी चीज वो खाता है तो बाल के साथ, पूरी खाल के साथ ही खाता है वो, तो उसकी जो लैट्रिन होती है वो भी इसी तरह की निकलती है, बाल की तरह। ये जो पड़ी हुई है ये, तो ये सब पूरा पानी से भर जाता है। पानी से भर जाता है, कीचड़ भी होता है बहुत इसमें, और उसी में आना जाना बना रहता है पूरा ऐसे। मजबूरियां है गाँव लोगों को, रास्ता है आना जाना तो रहता है। बड़ा हिम्मत का काम है भैया। जोक भी लगती है इसमें, जंगली जोक, छोटी वाली बड़ी वाली, बरसात के महीने में पूरा पानी। देखिए अब इतना चलने के बाद जो है थोड़ा सा ये हिस्सा खुला हुआ अब नजर आ रहा है। ये जो झाड़ियों वाला हिस्सा था और जो उस तरह से था जिसको हम बेत का जंगल बता रहे थे, अब वो जा करके थोड़ा खत्म हो चुका है। अभी आगे और है, चलिए अभी पीछा नहीं छूटा है। जैसे हम लोग अपने शहर में जैसे कुत्ता घुस आता है या बकरी घुसाई, या कोई भी इस तरह के जो जानवर होते हैं जिसको पेट्स होते हैं इस तरह से, तो हम लोग कहते हैं कि अरे कुत्ता घुसाया, बिल्ली घुसाई। तो वैसे हम यहाँ पर सुन रहे हैं लोगों के मुंह से कि अरे हाथी आ गया, अरे हाथी आ गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का घरेलू जानवर हो चुका है। तो ये इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इन लोगों की, कि डर और खौफ का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। अब नाजरीन, हम लोग भरतापुर गांव में पहुंच चुके हैं, और ये जो गांव देख रहे हैं ये गांव उसी तरह होते हैं जैसे आमतौर पे सारे गांव होते हैं, जैसे फूस के मकान है, कच्चे मकान है, इस तरह से। लेकिन बस फ़र्क यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ का है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, और जो रास्ता है भी वो आपने देखा कि वो वाइल्ड लाइफ का कितना ख़तरा है उस जगह पर। और दूसरी तरफ भी ये भी हम आपको दिखाएंगे जो एक रास्ता है। रास्ता क्या है? पानी का रास्ता, वो नदी के ज़रिए ये लोग क्रॉस करते हैं नाव से, और तकरीबन 2 से ढाई घंटा इनको लगता है उस नाव से भी क्रॉस करने में। तो ये दिक्कतें हैं इस गांव के अंदर। और दूसरी दिक्कत ये है कि यहाँ पर न कोई इस तरह की कोई दुकान है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, किसी भी तरह का कोई इनको इलाज का सहूलत नहीं है यहाँ पर, कि अगर कोई अचानक से कोई बीमार हो जाए तो इनको हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके या इस तरह से कोई मदद इनको मिल सके। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस जगह पर। और दूसरी बात ये है कि अभी तो खैर बरसात नहीं है, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। एक तरफ नदी का उफान रहता है और दूसरी तरफ जंगल का रास्ता रहता है, और जंगल का रास्ता भी
कोई ऐसा रास्ता नहीं है, उसमें भी तमाम तरह की परेशानियां हैं वहाँ से गुजरने के लिए। और इन लोगों के पास जो खेती की ज़मीन भी है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस तरह से यहाँ पर आबादी है। और अच्छी खासी ज़मीन तो इनके कहने के मुताबिक नदी ने उसको काट दिया है और काफ़ी ज़मीन नदी के अंदर जा चुकी है। अब ये थोड़ी थोड़ी जगह बनी हुई है जहाँ पे लोगों ने खेती कर रखी है अपनी, लेकिन इतनी खेती से इतना बड़ा जो परिवार है यहाँ पर, बताते हैं कि 100 से 150 घर होंगे, तो 150 घर के आसपास से बता रहे हैं। तो कम से कम यहाँ पे 300 से 400 लोगों की आबादी है। और इनका जो जरिया माश है, जो इनका जो व्यवसाय है, वो ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से दिल्ली बम्बई जाते हैं काम करने के लिए, फिर वहां से जो भी उनकी अर्निंग होती है फिर उससे इनका घर चलता है। ये है इस बदहाल गांव की हकीकत। ऐसे चले? तो दोस्तों, ये आपको हमने जो दिखाया है ये भरतापुर गांव की तस्वीर है, जिसे आप कैमरे की निगाह से ही सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आना तो बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि जब यहाँ पर जो यहाँ के जिले के जो अधिकारी हैं उन्हीं का आना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एक आम आदमी की पहुंच भी बहुत मुश्किल है इस जगह पर। तो बहरहाल दिखाने का मकसद हमारा ये है कि एक ऐसा गांव भी है जो इस हाल में है और जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये देखिए, गांव में हर घर में इन्होंने इस तरह के जो मचान बना रखे हैं लेटने और बैठने के लिए। तो ये कहते हैं कि अक्सर जब बारिश में जब पानी भर जाता है तो ये बहुत काम आता है इनके बैठने के लिए या लेटने के लिए। ये तकरीबन हमने देखा है कि हर घर में ये बना रखा है इन्होंने। और ये दोस्तों, इस गांव में एक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय भरतापुर के नाम से। तो यहाँ का हाल भी ये है कि यहाँ जो टीचर है उस टीचर को सुबह यहाँ के गांव वाले लेने जाते हैं उस नदी तक, और उसके बाद स्कूल जब बंद होता है तो छोड़ने भी जाते हैं उसको। और ये इलेक्शन का ये बूथ भी है, बूथ नंबर 1 है इस विधानसभा का। ये भी एक खास बात है इसकी। ये मुन्ना भाई की तरफ से जो है ये नाश्ता और बिस्किट और नमकीन। मुन्ना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा नाम मुन्ना लाल मौर्य। ये उसी का निशान है ना, घर का ही है ये तो। ये देखिए जो खड़े हुए हैं सामने, ये इनका ये कहना है कि ये इस जगह पर हमारा घर बना हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये लकड़ी पकड़ी लगी हुई है, अब जाहिर सी बात है कच्चे मकान है तो इसी से ही मकान बनता है पूरा। तो ये जो खड़े हुए हैं ये कहते हैं कि हमारा मकान था, इस नदी ने मतलब नदी में समा गया पूरा घर। और तकरीबन 10 से 15 घर मेरे ख्याल से हैं जो अब तक समा चुके हैं इस नदी के अंदर। और आने वाले वक्त में जो बरसात आएगी तो हमारे ख्याल से ये सब घर भी शायद नहीं बचेगा वो। हाँ, अब बताइए ऐसे गांव में जहां पर न सड़क है, न बिजली है, न अस्पताल है, न कोई भी ऐसी सुविधाएं हैं, तो ये कैसे ये जिए या कैसे रहे? ये आखिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है इनको कि इनको अपनी सुविधाओं से लैस करें, पूरी सुविधाएं दें, या जो भी करें उनका जो भी प्लान है। जैसा कि वो कहते हैं कि इस गांव को पूरा हम यहाँ से प्लान करा देंगे या पूरा विस्थापन करा देंगे, तो जो भी करना हो वो करें। ये गांव वाले भी उस चीज के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा एक बार जोर पकड़ता है, फिर हल्के से धीरे बैठ जाता है। यही तो बात है मुन्ना भाई। तो नाजरीन, अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं गांव से। बस शुक्र करिए और दुआ करिए कि रास्ता साफ हो, कोई ऐसी अड़चन ना आए कि जैसे कि आमतौर पर शाम को हम इस रास्ते पे हम लोग आए थे उस पे हाथी आ जाते हैं सुबह और शाम को। तो अब दुआ यही है कि रास्ता साफ हो, हम लोग सुकून से नदी के घाट तक पहुंच जाएं। नाजरीन, आप लोगों को ये ब्लॉग देखने से ये लगा हो कि वाकई में ये गांव वाले बहुत परेशान हाल हैं और इनको सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनको कहीं पर बसाया जा सके। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन भी आप अगर दबा दें तो उससे ये होगा कि हर आने वाली एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से ये होगा कम से कम सरकार तक ये बात पहुंचेगी और इनका कुछ न कुछ भला हो जाएगा। ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है। नाजरीन, अब हम लोग फिर वापसी के लिए घाट तक पहुंच चुके हैं और नाव पर सवार हो चुके हैं और इस नाव से हम लोग उस पार तक जाएंगे।
अब ये उतरने के लिए अपने जूतों को हम लोगों को उतारना पड़ेगा क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा है। और अब आप ये देखिए कि इन लोगों को कितनी परेशानी होती है। अब आप इन लोगों को अगर कोई सामान लेके आना पड़ता है, मान लीजिए 30-40 किलो की कोई बोरी है, तो उसको इस कीचड़ में कैसे ये लोग उठा करके लाते होंगे। और अभी आप देखिए एक बाइक भी इस नाव के ऊपर है, उस नाव से बाइक को उतारा जाएगा और वो बाइक वाला इसी कीचड़ से होकर के किस मुश्किलों से उस किनारे तक पहुंचेगा, ये आप देखेंगे अभी। अरे मेरा हाथ जरा पकड़ लीजिए वरना हमारा पैर फिसलेगा। बस 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 बस। अब ये देखिए दोस्तों कितना कीचड़ है यहाँ पर कि पैर रखते ही पैर अपनी जगह पर रुक नहीं पा रहा है। और ये तकरीबन हमारा जहाँ तक ख्याल है कि 100-150 मीटर इसी तरह से कीचड़ है, और जिसमें से निकल करके फिर हमको अभी एक छोटी वाली नदी और क्रॉस करनी है। अब आप ये खुद सोचिए कि किस तरह से ये लोग परेशानियां उठा करके अपने गांव को आते और जाते हैं। इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करना चाहता हूं, लेकिन एंड करने से पहले एक आपसे वही गुजारिश है कि इस गांव के बारे में जो आपने देखा, जो इसकी बदहाली को आपने देखा है, तो अब जाहिर सी बात है ये भी एक गांव हमारा हिस्सा है, हमारे लोग हैं यहाँ पर। तो इनके बारे में आपका क्या विचार है वो आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को इस गाँव के लिए लाइक शेयर आप ज़रूर करिए। इसको शेयर इसलिए करिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता भी चले, इस तरह का भी गांव एक बसता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बातें और भी है, जानकारी और भी है। तो अब आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली जानकारी के साथ।